दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। दोस्तों मैं सहल कुरैशी। दोस्तों अगर बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं, खूब पढ़े लिखे होने के बाद भी आप अगर बेरोजगार हैं तो बढ़ाई दीजिए, यही तो सरकार का चमत्कार है। दोस्तों जिस तरीके से आज एक वीडियो खूब वायरल हुआ, खूब हर जगह पर इस वीडियो को देखा गया। दरअसल शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश में प्रदर्शन कर रहे थे अपनी नौकरी को लेकर, और उस वक्त योगी का एक पुलिस इंस्पेक्टर आता है, वहां से उन लोगों को खदेड़ने की कोशिश करता है, उन्हें गाली देता है और उन्हें कहता है कि ज्यादा नेतागिरी मत करिए, यहां से उठकर चले जाइए, वरना आप पर इतने मुकदमे ठोकूंगा कि पता चल जाएगा, सारी नेतागिरी निकल जाएगी। ये वीडियो है उत्तर प्रदेश का, जहां पर राम राज की सरकार होने का दावा किया जा रहा है। 3 साल से बेरोजगार हूँ, मुकदमा इतनी करूंगा ना दिमाग ठीक हो जाएगा, नेतागिरी करोगे तो। क्या मुकदमा इतनी करूंगा ना दिमाग ठीक हो जाएगा, नेतागिरी करोगे। आप गाली देंगे, आप गाली देंगे हम लोग को, आप गाली देंगे। हम लोग 3 साल से बेरोजगार बैठे सर, कोई भर्ती नहीं आई है। बने रहो, बता रहा। तो यहां पर तो आपने देखा कि जो युवा हैं, जो हिंदू हैं, उन्हें भी रोजगार नहीं मिल रहा है, और रोजगार देने में जो विफल हो रही है भाजपा सरकार, वो अब युवाओं को धमकी दिलवा रही है अपने पुलिस वालों के जरिए। तो ये कहां का इंसाफ है, ये कैसी सरकार है, ये कैसा आपकी बेहतरीन सरकार, ये कैसे हो सकती है, ये कैसे रामराज हो सकता है कि युवा जब रोजगार मांगने के लिए आ रहा है तो उसको धमकी दी जा रही है, उसको मां बहन की गाली दी जा रही है पुलिस इंस्पेक्टर की तरफ से, और ये धमकी दी जा रही है कि गलत केस में आपको फंसा देंगे, इतने मुकदमे आप पर ठोक देंगे। और दूसरी तरफ क्या हो रहा है, दूसरी तरफ योगी सरकार, जिनके दिमाग में गोबर भरा हुआ है, उनको लॉलीपॉप थमा रहे हैं 2 बच्चों के कानून का। क्या आपको इस बात का पता है कि हमारे जो राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद, उनके 5 भाइयों का उनका परिवार है, और उनमें 17 बेटियां और 7 बेटे हैं। ये रामनाथ कोविंद का परिवार है, 5 भाई, 17 बेटियां और 7 बेटे। अब जब योगी ने जो ये बात कही कि 2 बच्चों का कानून लाएंगे, जिनके 2 से ज्यादा बच्चे हैं उन्हें सरकारी सुविधाएं नहीं मिलेगी, सरकारी नौकरी भी नहीं मिलेगी। अब यहां पर यह पूछना चाहूंगा योगी जी, क्योंकि जो अनभक्त हैं, जिनके दिमाग में गोबर भरा पड़ा है, वो तो खुश हो रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि हाँ यह कानून तो मुसलमानों के लिए, मुसलमान बहुत बच्चे पैदा करते हैं, ये वो, क्योंकि उनको ये दिमाग में डाला गया ये तमाम चीजें। लेकिन हकीकत ऐसी नहीं है अनभक्तों, जरा ठहरिए, जरा हम जो आंकड़े आपको बता रहे हैं उस पर गौर करिए, ये आंकड़े क्या कहते हैं, क्योंकि सरकारी आंकड़ा है, घबराने की जरूरत किसको है, ये आप खुद समझिए। यह भारत सरकार का सर्वे है, जिसमें स्पष्ट है कि सिर्फ 13% मुसलमान और 12% स्वर्ण हिंदू प्रभावित होंगे इससे। कितने? सिर्फ 13% मुसलमान और 12% स्वर्ण हिंदू इससे प्रभावित होंगे। लेकिन सीधे सीधे 71% ओबीसी, SC, ST के हिंदू परिवार ऐसे हैं जिनके 2 से अधिक बच्चे हैं। यानी जो भ्रम अनभक्तों के दिमाग में डाला गया है कि हिंदुओं के मुकाबले मुसलमानों के ज्यादा बच्चे होते हैं, ये बात सरासर गलत है। ये भारत सरकार के आंकड़े खुद बता रहे हैं। भारत सरकार के आंकड़े खुद कहते हैं कि जो कानून लाएंगे योगी जी, और जो कानून पार्लियामेंट में भी आने वाला है, इससे मुसलमानों को महज 13% का नुकसान होगा। ज्यादा नुकसान किसको होगा? 71% ओबीसी, SC, ST के जो हिंदू परिवार हैं उनको इसका नुकसान होगा। क्योंकि ये जो जनसंख्या का जो कानून लाने की बात कर रहे हैं, ये जनसंख्या नियंत्रण कानून आने के बाद आरक्षण और दूसरी सरकारी सुविधाओं के लिए
नॉट एलिजिबल होकर ये तमाम 71% हिंदू बाहर हो जाएंगे। तो फायदा किसे होगा? ये सरकार ब्राह्मणों की सरकार है, ये सरकार स्वर्णों की सरकार है, ये सरकार गरीबों की सरकार है, ये सरकार आदिवासियों की सरकार है। ये किसकी सरकार है? ये किसको नुकसान पहुंचा रही है? और आप किस सरकारी नौकरी की बात कर रहे हैं? सरकारी नौकरियां बची कहां हैं? कहां है सरकारी नौकरियां? कितनों को नौकरियां मिल रही है? उत्तर प्रदेश में जो मेरे हिंदू युवा नौजवान मेरे भाई जो सड़कों पर बैठकर प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी नौकरी के लिए, उसको योगी की पुलिस लाठी मार रही है, डंडे मार रही है, गालियां दे रही है, झूठे मुकदमों में फंसाने का धमकी दे रही है। क्या हो रहा है? और कुछ चंद बख खुश हो रहे हैं, योगी बाबा अच्छा कानून लेकर आ रहे हैं। ये कानून से किसको नुकसान हो रहा है? खुद देखिए, आप खुद समझिए। मोदी जी सही कहते हैं, हिंदू खतरे में है। भाजपा के नेता अनपक सही कहते हैं, हिंदू खतरे में है। क्यों? क्योंकि जो हिंदुओं के नाम पर राजनीति कर रहे हैं वो उन्हें उल्लू बना रहे हैं। इसीलिए मेरे देश का हिंदू भाई खतरे में है, मुसलमानों से खतरे में नहीं है। तो ये जो तमाम जो आंकड़े हैं ये क्या बता रहे हैं? ये किस तरफ इशारा कर रहे हैं? इसका असली जो हदफ है ना वो दलित है, दलितों पर निशाना है। क्योंकि आरक्षण को खत्म करने की बात आरएसएस हमेशा से करता रहा है। भाजपा के जो अंधभक्त हैं जिन्हें आरक्षण का कुछ एबीसीडी भी नहीं आता है, क ख ग नहीं आता है, अ ब क नहीं आता है, उन्हें जो है वो आरक्षण पे बात करनी है, आरक्षण खत्म करो, आरक्षण खत्म करो। आरक्षण का उन्हें कुछ पता नहीं है और वकालत करे आरक्षण खत्म करने की। तो दोस्तों ये जो तमाम चीजें हैं ना जो दिखाई जाती है वो असल में होती नहीं, उसके पीछे की वजह कुछ और होती है। जो स्वर्ण लोग बैठे हुए हैं और जो सत्ता पक्ष के जो लोग हैं जो किसी और की गोद में बैठे हुए हैं, वो आप लोगों को दिखा ये रहे हैं कि हम हिंदू को खुश करने के लिए मुसलमानों को निशाना बना रहे हैं, मुसलमानों के लिए कानून ला रहे हैं। लेकिन हकीकत ये है कि इस जो कानून, जो मौजूदा जो कानून है, इससे मुसलमानों को कोई नुकसान नहीं है। क्योंकि सरकार का यह भी आंकड़ा है कि पिछले कुछ सालों में मुसलमानों में ज्यादा बच्चे पैदा नहीं हुए हैं, ज्यादा बच्चे हिंदू में बच्चे पैदा हुए हैं। और हमारे साक्षी महाराज जो सांसद वो तो खुद खड़े होकर कहते थे कि हिंदुओं को 4-4 बच्चे पैदा करने चाहिए। अब उनकी सुनकर जिस हिंदू ने 4 बच्चे पैदा कर रहे होंगे वो क्या करेगा? उसको तो अब मोदी योगी सरकारी नौकरी नहीं देंगे। तब वो देख ले अब कि उसका हीरो मोदी है या साक्षी महाराज है, योगी है या साक्षी महाराज है, वो खुद देख ले अब इस बात को। तो ये जो तमाम चीजें हैं मेरे दोस्तों, ये सिर्फ लोगों को उल्लू बनाया जा रहा है। क्योंकि जैसा हमने कहा कि यूपी में भी 2 से अधिक बच्चों का जो है कानून लाने की बात करें कि सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, और ये धारणा बनाई जा रही है कि इससे बड़ी संख्या में मुसलमान प्रभावित होंगे। अरे सरकारी नौकरी और सहायता पाने वालों में जो है मुसलमान जो है वो गेहूं में घुन के समान है। थोड़ा सा घुन जो पिस जाता है ना गेहूं में, इतने हैं मुसलमान। कितने मुसलमान सरकारी नौकरियों में हैं? कितने मुसलमान हर साल सरकारी नौकरी में आते हैं? बताइए, डाटा दीजिए मोदी जी, आप योगी जी, आप डाटा दीजिए। आप मेरे हिंदू भाइयों को उल्लू बना रहे हैं, बेवकूफ बना रहे हैं आप। और जैसा हमने कहा कि जो मेरा देश के कुछ ऐसे बिखरे हुए भटके हुए कुछ मेरे भाई है हिंदू नौजवान, वो बस इसलिए खुश हैं कि बस मुसलमानों के खिलाफ मोदी योगी काम कर रहे हैं, अमित शाह काम कर रहे हैं, इसलिए वो खुश है भाजपा से। सिर्फ ये जिसके बारे में कुछ पता ही नहीं है, इस खुशी को लेकर वो 200 रुपए पेट्रोल खरीदने के लिए तैयार हैं, 500 रुपए का तेल खरीदने के लिए तैयार हैं, 1000 रुपए का सिलेंडर खरीदने के लिए तैयार हैं, क्योंकि उनको खुशी है कि मुसलमानों को बड़े अच्छे से वो कर रहे हैं मोदी योगी। तो ये बेवकूफ बनाया जा रहा है मेरे देश के हिंदू भाइयों को। असल में इसमें जैसा हमने कहा कि इसमें ओबीसी और खासकर मेरे दलित भाइयों को जो है वो इसमें निशाना बनाया जा रहा है। जैसा हमने कहा कि 71% हिंदू, ओबीसी, एससी, एसटी वो इसमें प्रभावित होंगे अगर यह कानून आ गया। क्योंकि योगी सरकार ने कहा कि ये कानून ला रहे हैं, और पार्लियामेंट में भी जो है वो जो सत्र आने वाला है, पार्लियामेंट का संसद का जो सत्र होगा, उसमें भी एक प्राइवेट बिल के तौर पर रवि किशन जो है वो इस बिल को पेश करेंगे, ये बताया जा रहा है। और ये भी खबर है कि रवि किशन के खुद के 2, 3, 4 बच्चे हैं। तो आप पहले ये देखिए कि भाजपा के खुद के जो सांसद हैं आज, और जो सत्ता पक्ष के जो सांसद हैं जितने भी, उनके कितने कितने बच्चे हैं ये देखिए। और अब जिन्होंने शादी नहीं की, जिन्होंने अपनी बीवी को छोड़ दिया, उन्हें क्या पता बच्चे कितने हो तो अच्छा और कितने हो तो बुरा, उन्हें क्या पता इन चीजों का। क्योंकि ये सरकार जो है, जो इस वक्त जो देश है ना, वो बे औलादों के हाथ में है। इसलिए आप उनसे कुछ रहम की उम्मीद नहीं कर सकते आप कि आपको महंगाई में मरहम लगा देंगे ये, या कुछ अच्छा आपके लिए कर देंगे। ये नहीं करने वाले हैं ये लोग। दूसरा, जो अनुभव ये कहते हैं कि जनसंख्या
बहुत बड़ा एक रोड़ा बन रही है देश के विकास में, जनसंख्या की वजह से देश का विकास नहीं हो पा रहा है। अरे अनभक्तों, ये बताइए चाइना की जनसंख्या कितनी है? वर्ल्ड का सुपर पावर बनने जा रहा है चाइना, इतनी ज्यादा जनसंख्या होने के बाद भी। और आप कहते हो कि यहां पर जनसंख्या ज्यादा है, इस वजह से विकास नहीं हो रहा है। ये जनसंख्या ज्यादा थी तो 70 साल तक कांग्रेस और दूसरी सरकारों ने इस देश को कैसे चला लिया? कैसे IIM में पास आउट हो गए कांग्रेस के, बीजेपी के कई बड़े बड़े नेता, बीजेपी के बड़े बड़े नेता जो पढ़ लिख कर आज फाइनेंस मिनिस्टर बन गए जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में पास आउट करके। किसने बनाई थी वो यूनिवर्सिटी? और अनभक्त कहते हैं कांग्रेस ने कुछ किया ही नहीं। अबे अनभक्त, तुम जो बोल रहे हो ना कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, तुम जिस इंटरनेट से, जिस फोन से ये कर रहे हो ना सारी उंगलियां, ये उसी कांग्रेस की देन है। और तुम कहते हो कि कुछ नहीं किया। तुम आज इतने बड़े हो गए ना, अपने बाप के सामने खड़े होते हो, अपने बाप के पैसों पर कूदते हो, खुद कमाते धमाते नहीं हो, क्योंकि आपको मोदी तो नौकरी दे नहीं रहा है ना, रोजगार तो आपको मिल नहीं रहा है। आपके बाप के पैसों पे आप पल रहे हो। आपका बाप भी उसी कांग्रेस की बनाई स्कूल में ही पढ़कर बाहर आया था, उसी स्कूल से पास आउट करके उसने सरकारी नौकरी पाई या जो भी नौकरी पाई, और तुम जैसे को पैदा करके बड़ा किया उसने, समझे? और कहते कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। क्या है अनभक्तों तुम्हें ये वो है ना, जैसे मैं कहता हूं ना कि आप लोगों ने, अनभक्तों ने, वो जो गोबर होता है ना उसको च्यवनप्राश समझकर हर रोज सुबह 2-2 चम्मच टिकाए जा रहे, खा रहे जा रहे। अरे अनभक्तों, च्यवनप्राश में और गोबर में जो अंतर है वो तो समझिए। शुरू हो जाते हो कहीं भी कुछ भी करने के लिए, कुछ अता पता नहीं, और शुरू हो जाते हैं। तो थोड़ा बहुत समझना चाहिए, थोड़ा बहुत समझिए आप इस चीज को। आप लोग कह रहे हो कि जनसंख्या ज्यादा, इस वजह से विकास नहीं हो सकता। नेपाल जाइए ना भाई, बहुत कम जनसंख्या है वहां पर। कितना विकसित है नेपाल, बहुत ज्यादा विकास हो गया वहां पर। अनभक्तों में दिमाग तो है नहीं ये सब चीजें सोचने का। और दूसरा, मैं तो कहना चाहूंगा मेरे मुस्लिम भाइयों से भी कि आप ज्यादा मत उछलिए इस चीजों पर, ज्यादा विरोध करने की जरूरत नहीं है। मोदी जो कानून ला रहा है 2 बच्चों वाला, छोड़िए, लाने दीजिए उसको, लाने दो उसको कानून। नुकसान किसको होगा खुद पता चलेगा। अच्छे दिन आएंगे, बहुत हुई बेरोजगारी की मार, बहुत हुई महंगाई की मार। क्या हो रहा है देख रहे हो ना, किसको इसका असर हो रहा है? हो गई महंगाई कम अनभक्तों। पेट्रोल के दाम मिल गए आपको। बाबा रामदेव ने कहा था, लाला रामदेव ने, कि हम तो जो है वो 30 रुपए में पेट्रोल, 40 रुपए में पेट्रोल मिलेगा। मिल रहा है आपको अनभक्तों। तो मैं इसीलिए कहना चाहता हूं मेरे मुस्लिम भाइयों से भी कि आप विरोध मत करिए इस कानून का। आपको बच्चे पैदा करने आप करिए, क्योंकि वैसे भी आपको कितनी सरकारी नौकरी मिल जाती है। जैसा मैंने बताया कि जो डाटा है सरकार का, महज 13% मुसलमान इससे प्रभावित होंगे, जबकि 71% SC और ST और OBC के जो मेरे हिंदू हैं वो इससे प्रभावित होंगे। यही कानून है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो लाने वाले हैं प्राइवेट बिल के तौर पर, और यही कानून योगी आदित्यनाथ ला रहे हैं उत्तर प्रदेश में। तो किसको नुकसान है, किसको फायदा है, इस चीज को समझना होगा इस देश की जनता को। और आखिर में ये कहूंगा कि जो अनभक्त हैं उनका तो बस भगवान ही मालिक है, भगवान इन पर कुछ कृपा कर दे तो उनका काम हो जाए। वरना मैं तो कभी कभी सोचता हूं कि जो अनभक्त हैं वो अपने घर में अपने माँ बाप भाई बहन के साथ में भी कैसे रह पाते होंगे, किस तरीके से वो मैनेज करते होंगे, ये बड़ा सवाल है। अनभक्तों को काफी मिर्च लग रही होगी मेरी इस वीडियो से। खैर, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इस पर कमेंट करिए, इसे लाइक करिए, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। और अगर आपने हमारा चैनल देश लाइव सब्सक्राइब न किया हो तो हमारे चैनल देश लाइव को जरूर सब्सक्राइब करिए। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज।